पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। इंदौर से एक और खबर, जहां पर इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आबकारी फर्जी चालान घोटाले का मामला निकलकर सामने आया। घोटाले में ईडी ने की है 28 संपत्तियों को अटैच कर लिया। जांच के बाद ईडी ने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक अटैच किया। शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में मौजूद संपत्तियों को अटैच किया गया है। ट्रेजरी चालान में जालसाजी किए जाने का ये पूरा घोटाला था। ईडी ने इंदौर में दर्ज एफआईआर के आधार पर ये जो जांच प्रक्रिया है उसको शुरू किया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अंशुल मुकाती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुल, बड़ी कार्रवाई की गई है, 70 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया। बिल्कुल रश, आपको बता दूं कि इंदौर के राउदी बाजार थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कि आबकारी घोटाले जो है उसका जिक्र किया गया था, जिसमें कि आबकारी में जो चालान पेश किए जाते थे उसमें जीरो की हेराफेरी जो है की जाती थी और उसी से जो घोटाला है उसे अंजाम दिया गया था। उसी पर ईडी ने संज्ञान लिया था और पिछले दिनों इसे लेकर के इंदौर में अलग अलग शराब ठेकेदार जो है उनके घरों पर सर्चिंग भी की गई थी। अब इस पूरे मामले में ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए लगभग 28 संपत्तियां जो कि इन शराब ठेकेदारों की बताई जा रही है और ईडी को यह भी अंदेशा है कि ये जो संपत्तियां हैं ये इसी से अर्जित किए गए पैसों से ही खरीदी गई है। इसलिए ईडी ने इन 28 संपत्तियों को अटैच कर दिया जो कि इंदौर, मंदसौर और खरगोन में मौजूद है। इस संपत्ति में फ्लैट, जमीन और अन्य फार्म हाउस जो है वो भी शामिल है। जो जब्त की गई संपत्तियां हैं उनकी लगभग कीमत जो है वो 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एमपी का सबसे बड़ा आबकारी घोटाला जो है फर्जी चालान घोटाला जो है ये माना गया था और उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने भी अपनी जांच करी थी। हालांकि इस पूरे मामले में जो मुख्य 3 आरोपी हैं वो अभी भी हिरासत में हैं और ईडी की जांच जो है इस मामले में अभी भी चल रही है, जिसमें जो अलग अलग दस्तावेज है उन्हें भी ईडी के द्वारा जुटाया गया था। और इसमें जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि जिस तरह से जो चालान पेश किए जाना रहते थे उस चालान में राशि को कम अकाया जाता था और उसके बाद जब चालान स्वीकृत हो जाते थे तो उसमें एक जीरो और अलग से लिख दिया जाता था, जिससे कि इस पूरे आबकारी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल ईडी की जांच इसमें जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी कई संपत्तियां जो हैं उन्हें ईडी राजसात कर सकता है, उन्हें अटैच कर सकता है और इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के नाम भी इसमें निकल करके सामने आ सकते हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।